सीएम शिवराज का बड़ा फैसला, इंदौर में लता के नाम से खुलेगी संगीत अकादमी, दी जाएगी लता दीदी प्रतिमा स्थापित। चिकित्सा शिक्षा मंत्री सारंग का बयान, प्रदेश के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में की जाएगी IVF यूनिट की शुरुआत, प्रदेश में कम हो रहे कोरोना केस। महासमुंद में लव जिहाद के खिलाफ सर्व हिंदू समाज ने दिया धरना, आरोपी के खिलाफ ज्ञापन देकर गिरफ्तारी की मांग, पुलिस प्रशासन ने पहुंचकर उचित कार्रवाई का दिया आश्वासन। शाहजहांपुर में आम आदमी पार्टी नेता ने सरकार पर साधा निशाना, बोर्ड की बढ़ी हुई परीक्षा फीस पर जताई नाराजगी, सरकार से परीक्षा निःशुल्क करने की मांग। और सरगुजा में जिला पंचायत उपाध्यक्ष पद का हुआ चुनाव, स्वास्थ्य मंत्री के भतीजे चुने गए निर्विरोध, पिछले 10 महीने से खाली था पद। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि सीएम शिवराज ने ऐलान किया है कि लता मंगेशकर की याद की बनाए रखने के लिए इंदौर में लता के नाम से संगीत अकादमी, संगीत महाविद्यालय, संगीत संग्रहालय और लता दीदी की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। वहीं मंत्री मिश्रा ने नर्मदा जयंती को लेकर कहा कि सीएम शिवराज सिंह चौहान नर्मदा जयंती के कार्यक्रम में शामिल होंगे और पुलिस के अधिकारियों को भी ट्रैफिक की व्यवस्था बनाने के निर्देश दिए हैं। कोरोना के क्षेत्र में लगातार सुधार हो रहा है। मोदी जी की वैक्सीन ने पूरे देश को तीसरी लहर से सुरक्षित लगभग निकाल लिया है। उनका आभार। पिछले 24 घंटे में मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के 3,945 नए प्रकरण आए हैं, जबकि 8,130 ठीक होकर अपने अपने घरों पे गए। दुगनी से अधिक संख्या ठीक होने वालों की है, रिकवरी की है। 40,591 एक्टिव केस मध्य प्रदेश के अंदर कोरोना के कुल रह गए हैं। कल जो सैंपल लिए गए मध्य प्रदेश के अंदर वो 71,591 सैंपल थे। संक्रमण दर हमारी 5.51 वर्तमान में है, जबकि रिकवरी दर हमारी 93.9 93.9 प्रदेश की है। हमारे पुलिस के एक्टिव संक्रमित जवान 938 प्रदेश के अंदर हैं। कल 23 जवान नए हमारे संक्रमित हुए हैं। कल जो वैक्सीन लगी है 24 घंटे में वो 13,324 है। अभी तक जो वैक्सीन के कुल डोज मध्य प्रदेश में लगे हैं वो 11,07,96,405 वैक्सीन के संपूर्ण डोज मध्य प्रदेश में लगे। प्रदेश के मुख्यमंत्री चौहान ने लता मंगेशकर के गुजर जाने पर कहा कि करोड़ों भारतीयों में हर किसी को यही लग रहा है कि यह मेरी क्षतिग्रस्त हुई है, व्यक्तिगत क्षति है। यह अपने आप में एक अनोखी घटना है कि हर घर को यही लग रहा है कि मेरा बहुत कुछ चला गया है। उनके गीत लोगों में नव उत्साह, नव ऊर्जा का संचार करते थे, जिसकी कमी की भरपाई कर पाना संभव नहीं है। वहीं उन्होंने कहा कि उनकी स्मृति में संगीत जगत के हमारे ख्याति नाम साथियों के साथ वट वृक्ष लगाया गया है। उनका जन्म मध्य प्रदेश के इंदौर में हुआ था, इसलिए हम लोग यह फैसला कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश के इंदौर में उनके नाम से संगीत एकेडमी स्थापित की जाए और उनके जन्मदिन पर हर साल लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाए। करोड़ों करोड़ भारतवासियों में से हर एक को ये लग रहा है कि मेरी व्यक्तिगत क्षति है। ये अपने आप की में एक अनोखी घटना है कि हर घर को ये लग रहा है कि मेरा बहुत कुछ चला गया, क्योंकि उनके गीत लोगों में एक नव उत्साह, नव ऊर्जा का संचार करते थे। मैं स्वयं अपना बता रहा हूं, कल से ऐसी रिक्तता आई है
कि जिसकी भरपाई संभव ही नहीं है। व्यस्तता के कारण समय कम मिलता था, लेकिन जब भी मैं गाड़ी से कहीं जाता था तो मेरी एक ही हॉबी होती थी कि लता जी की सीडी कैसेट कुछ मिल जाए, वो लगा दी जाए। भारत की जनता के रोम रोम में जैसे रम गया। उनका जाना ऐसी क्षति है जिसकी कभी पूर्ति हो ही नहीं सकती। लता जी के बिना न संगीत जाना जाएगा और न ये देश जाना जाएगा। लेकिन अब ये सच है कि वो हमारे बीच अपने गीतों के माध्यम से, संगीत के माध्यम से सदैव बनी रहेंगी। आज उनकी स्मृति में संगीत जगत के हमारे ख्यातिनाम साथियों के साथ बट वृक्ष लगाया है। उनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ था, इंदौर में हुआ था, और इसलिए ये फैसला हम लोग कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश में इंदौर में उनके नाम से संगीत अकादमी स्थापित की जाएगी, संगीत महाविद्यालय, जहां बच्चे सुरों की साधना करेंगे, और एक ऐसा संग्रहालय जिसमें लता जी ने जब भी जो कुछ गाया है वो उपलब्ध रहेगा। वो संगीत शास्त्र के विशेषज्ञों से चर्चा करके उसका क्या स्वरूप बने, उसका निर्माण किया जाएगा। इंदौर में ही उनकी प्रतिमा स्थापित की जाएगी जो सबको प्रेरणा देगी, क्योंकि लता जी केवल संगीत की जगत की रोशनी नहीं थी, वो देशभक्ति का भी एक ऐसा हस्ताक्षर थी कि जिससे पूरा देश, यहां तक के बड़े बड़े राजनेता भी प्रेरणा लेते थे। उनकी प्रतिमा भी हम वहां स्थापित करेंगे। उनके जन्मदिन पर ही अब हर साल लता मंगेशकर पुरस्कार दिया जाएगा। दीदी, हम तुम्हें ना भुला पाएंगे। उनके चरणों में फिर विनम्र श्रद्धांजलि। महासमुंद जिले के बसना में लव जिहाद का मामला सामने आया है। सर्व हिंदू समाज ने बाइक रैली निकालकर शहीद वीर नारायण सिंह चौक में धरना देकर पुलिस को ज्ञापन सौंपा है। वहीं परिजनों का आरोप है कि पहले से शादीशुदा इरफान ने 18 साल की लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसा कर ले गया था और पहले भी 2 युवतियों से शादी कर चुका है। इसको लेकर पहले भी थाना में आवेदन दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं एडिशनल एसपी मेगा टेबुलकर और एसडीओपी विकास पाटले सहित पुलिस प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचकर और कार्रवाई का आश्वासन दिया है। मैम, आज बसना में जो है हिंदू समुदाय के द्वारा जिस तरह का आंदोलन किया गया, क्या आंदोलन था और क्या इनके मांगे थी? आज बसना में जो चौक है वहाँ पर इन लोगों ने एक धरना प्रदर्शन किया था, जिसमें इन लोगों की मांग थी कि जो लड़की, हिंदू लड़की एक मुस्लिम लड़के के साथ चली गई है तो उसे वापस दिलाया जाए। इस संबंध में इनसे चर्चा भी की गई है और इसमें हम लोग लड़की बालिग है और इस संबंध में पूछताछ और कर रहे हैं, आगे की कार्रवाई करेंगे। संगठन के लोगों का और परिजनों का आरोप था कि उन्होंने आवेदन दिया था लेकिन पुलिस उस पर अब तक कोई कार्रवाई नहीं की और उन्होंने जो अल्टीमेटम दिया था, अल्टीमेटम के बाद उन्होंने मजबूर होकर ये आंदोलन किया है। क्या कारण है कि कार्रवाई में विलम्ब हो रहा है? कार्रवाई में कोई विलम्ब नहीं हुआ है। जैसे थाने में शिकायत प्राप्त हुई थी जिसमें हमने कार्रवाई की है और लड़की जो है वो अभी सखी सेंटर में है महासमुंद में और लड़का अभी फरार है। तो अभी किस तरह से इसका समाधान हुआ मैम? क्या कोई बातचीत हो पाई है? अभी इनके जो संगठन के प्रमुख हैं उनसे बातचीत चल रही है। हमारे देवतुल्य इस हिंदू समाज ने आज हमारे लिए, मेरे लिए खड़े हुए, मैं उनका एकदम देवतुल्य मानता हूं। आज उनको सम्मान करता हूं और मैं उनको सर्वोपरि मानते हुए
मेरे हिंदू समाज को सर्वोपरि मानते हुए मैं पूरा डिसीजन मेरे हिंदू समाज को छोड़ता हूं कि मेरे बेटी को कैसे भी करके मेरे को ला के दे। मैं उस बेटी को अपनाना चाहता हूं, उस बेटी को उस दलदल से निकालना चाहता हूं। ये मेरा सर्व हिंदू समाज से निवेदन है कि मेरी बेटी को जैसे भी करके वो मेरे को पास ला के दे। मैं उनसे निवेदन करता हूं मेरे दिल से। उसे भी लव मैरिज किया और उसे धोखा दिया, और आज पूरा जो मुस्लिम समाज है वह इरफान की पहली पत्नी और उसके बच्चों का साथ नहीं दे रही है, बल्कि मुस्कान भोई का साथ दे रही है, क्योंकि वह हिंदू लड़की है और हिंदू लड़की को इरफान ने लाया है। यह एक लव जिहाद का एजेंडा है। और जिस प्रकार से इरफान ने पूर्व में भी, मुस्कान से पूर्व में भी एक खुशी यादव नामक लड़की के साथ इसी प्रकार का लव जिहाद किया है। उसकी पहली पत्नी ने यह भी बताया कि इरफान के परिवार में 5 हिंदू लड़कियां जा चुकी हैं। ये षड्यंत्र पूर्वक लव जिहाद करके हमारी बच्चियों को फंसा रहे हैं, हमारी बच्चियों को बहला फुसला कर एक अवैध रूप से निकाह करवा के अपने घर में उसको रख रहे हैं। पृथ्वीपुर के कृषि उपज मंडी के सामने सड़क किनारे एक महिला का शव मिला है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है। वहीं बच्चों ने आकर महिला की शिनाख्त आयुष विभाग में पदस्थ नर्स आशा आभा तिवारी के रूप में की है और महिला के शरीर पर चोट के निशान भी आए हैं। हत्या की आशंका जताई जा रही है। पुलिस मामले में जांच कर रही है। डायल 100 के माध्यम से सूचना हुई थी, तो हमारी पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और जैसे ही यहाँ पर देखा कि संदिग्ध अवस्था में एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इसकी पहचान उसके परिजनों ने की है आभा तिवारी के रूप में, जो जेरोन खालसा में आयुष विभाग में काम करती थी। अभी 100 पंचायतनामा कार्रवाई की गई है। FSL हमारी टीम आ रही है जो इसमें इन्वेस्टिगेशन करेगी और बहुत जल्द हम लोग इसके उस व्यू पर जाएंगे कि कैसे ये घटना हुई और इसका आरोपी कौन है। मध्य प्रदेश में बोर्ड परीक्षाओं की बढ़ाई गई फीस को लेकर अब आमजनों में खासी नाराजगी देखने को मिल रही है। बोर्ड परीक्षाओं के लिए रजिस्ट्रेशन शुल्क और 11 गुना विलंब शुल्क की फीस 10,000 किए जाने की बात को लेकर शाजापुर आम आदमी पार्टी के नेता राजेश सिसोदिया ने स्कूल शिक्षा राज्य मंत्री इंदर सिंह परमार और सरकार पर निशाना साधा और कहा कि आपका यह फैसला क्षेत्र के गरीब किसान और आम आदमी के हित में नहीं है। राजेश सिसोदिया ने कोरोना काल में आम आदमी की आर्थिक स्थिति का हवाला देते हुए सरकार से परीक्षा निःशुल्क करने की मांग की है और सरकार से फैसला बदलने की भी बात कही है। माननीय महोदय, विधायक जी से और मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि क्या आपके ग्रामीण अंचल जिले में क्या किसानों की, क्या मध्यम वर्ग की और क्या यहाँ के मजदूरों की इतनी आय है कि वह इस प्रकार की फीस जमा करेंगे। दूसरी बात, ना तो ऑनलाइन क्लासेस ठीक से दी गई, ना ही गरीबों के पास स्मार्टफोन है जिस पे वो ऑनलाइन क्लासेस पढ़ सके। ऐसे में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो शिक्षा नीति है, शिक्षा मंत्री हैं, वो अपनी शिक्षा नीति को सही से बना नहीं पा रहे हैं या फिर निभा नहीं पा रहे हैं। पुष्पराजगढ़ जनपद के ग्राम पंचायत कोइलारी में स्कूल और गांव पहुंच मार्ग की हालत जर्जर हो चुकी है, जो कि शहडोल सांसद का पैतृक गांव भी है। जानकारी अनुसार रहवासी कई बार आवेदन दे चुके हैं, लेकिन सभी फेल हो गए हैं। इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिस पर अब ग्रामीणों ने खुद ही फावड़ा उठाया और सड़क का मरम्मत करने लगे। इसके बावजूद भी इस मामले से अधिकारी अब तक बेखबर हैं और शासन प्रशासन इस ओर कोई सुध नहीं ले रहा। श्योपुर के सवाई माधोपुर हाईवे पर ट्रैक्टर ने महिला को टक्कर मार दी, जिसमें मौके पर ही महिला की मौत हो गई, जिसके चलते गुस्साई भीड़ ने ट्रैक्टर चालक को पकड़ लिया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और एम्बुलेंस वहां पहुंची, जिसके बाद महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। अनूपपुर में नर्मदा जयंती का पर्व मनाया जा रहा है, जिसको देखते हुए पुलिस अधीक्षक अखिल पटेल ने मार्गदर्शन में समुचित व्यवस्था की गई है और सुरक्षा व्यवस्था के अंतर्गत ट्रैक्टर वार व्यवस्था लगाई गई है। माफ कीजिएगा, सेक्टर वार व्यवस्था लगाई गई है। प्रत्येक सेक्टर का प्रभारी राजपत्रित अधिकारी को नियुक्त किया गया है और संपूर्ण सुरक्षा व्यवस्था का प्रभारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनूपपुर को बनाया गया है। समस्त धार्मिक स्थानों की चेकिंग कराई गई है। नर्मदा जयंती के अवसर पर भीड़भाड़ को देखते हुए घाटों में विशेष बल तैनात किया गया है। वहीं थाना अमरकंटक में पुलिस अधीक्षक अनूपपुर द्वारा समस्त पुलिस बल को ब्रीफ करते हुए कहा गया कि उन्हें गंभीरता से ड्यूटी करना है, ऐसी हिदायत दी गई।
चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि जो पाबंदियां थी उसको नई पाबंदियों को लेकर निर्णय लिया है। आईवीएफ को लेकर हमने फैसला किया है। प्रदेश के 6 सरकारी मेडिकल कॉलेज को जल्द ही आईवीएफ यूनिट की शुरुआत की जाएगी। दिग्विजय सिंह के यूपी जाने पर कहा कि क्यों जा रहे हैं पता नहीं, जबकि स्टार प्रचारकों की लिस्ट में नाम नहीं है। जहां पढ़ते हैं ऐसे व्यक्तियों के पैर वहां बंटाधार हो जाता है। कांग्रेस के चन्नी को पंजाब का सीएम घोषित करने पर कहा कि अब यह तय हो गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू टीम में 11 खिलाड़ी के रूप में भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी हर समय शुचिता की राजनीति को इस देश में लागू करने की पक्षधर रही है। हम सब कुशाभाऊ ठाकरे जी की जन्म शताब्दी वर्ष मना रहे हैं और उसमें हमने ये निश्चित किया है कि हम हमारे कार्यकर्ता, हमारे समर्थकों से आर्थिक सहयोग लेते हुए हमारे आगे के कार्यक्रमों का निष्पादन करेंगे। ये सुनिश्चित है कि किसी भी संस्था के संचालन के लिए अर्थ की जरूरत होती है, परंतु आर्थिक सहयोग कैसे लिया जाए और उसकी शुचिता कैसे कायम की जाए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और इसीलिए केवल एक भारतीय जनता पार्टी ही है जो जनता से, यदि हमारे समर्थकों से या कार्यकर्ताओं से कोई आर्थिक सहयोग लेती है तो वो पब्लिक डोमेन में रहता है। सरगुजा जिला पंचायत उपाध्यक्ष के खाली पद के लिए वोट डाले गए, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव के भतीजे आदित्येश्वर शरण सिंह देव निर्विरोध चुने गए। बता दें कि पिछले 10 महीनों से यह पद खाली था। वहीं जिले के कुल 14 जिला पंचायत सदस्य में से कांग्रेस के 11 सदस्य वोट डाले, लेकिन बीजेपी के 3 सदस्य चुनाव में भाग नहीं लिया। क्योंकि कोरोना का समय चल रहा था, इसलिए जो है आज का डेट निर्धारित किया गया था निर्वाचन आयोग के द्वारा, और आज जो है जिला पंचायत सरगुजा के उपाध्यक्ष का निर्वाचन विधिवत सदस्यों की उपस्थिति में किया गया। जिला टीकमगढ़ की तहसील लिधौरा के ग्राम पंचायत बीरपुरा में सेल्फी पॉइंट बनने से ग्रामीण में खुशी देखने को मिली है। वहीं सरपंच ब्रजेंद्र सिंह यादव ने कहा कि गांव में निरंतर विकास होता रहेगा। सेल्फी पॉइंट बनने से ग्रामीणों में उत्साह देखने को मिल रहा है। बता दें कि वीरपुरा पहला ग्रामीण क्षेत्र है जिसमें सरपंच ब्रजेंद्र सिंह यादव द्वारा सेल्फी पॉइंट बनाया गया है, जहां ग्रामीण सेल्फी पॉइंट पर फोटो निकालते हुए नजर आए। मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने लता मंगेशकर के निधन पर दुख जताते हुए कहा कि लता जी हमारे बीच अब नहीं रही हैं। उन्होंने अपने गानों से पूरे बॉलीवुड को संवारा था। वहीं चिकित्सा मंत्री ने कहा कि 24 घंटे में कोरोना के 76,000 टेस्ट हुए हैं, 5,000 के आसपास नए मामले सामने आए हैं। साथ ही कहा कि लोगों से वैक्सीन लगाने की उन्होंने अपील की है। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेसियों को नकल के लिए अकल चाहिए। सरस्वती माँ की कृपा उनके कंठ पर थी। उन्होंने बॉलीवुड में रहते हुए भी किस ढंग से भारतीय दर्शन को जीते हुए अपनी कला के माध्यम से आगे आने वाली पीढ़ी को प्रेरणा दी जाती है, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। उन्हें स्वर कोकिला कहा जाता था। उनकी आवाज, उनका स्वर, उनकी लय अपने आप में एक आश्चर्य था। निश्चित रूप से उनका जाना संगीत जगत में बहुत बड़ा रिक्तता पैदा करता है। उन्होंने जिस प्रकार से गीतों के माध्यम से बॉलीवुड को संवारा, बॉलीवुड और ये देश उनके प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता है।
अधिक अपडेट्स के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।